हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार राज्य में चुनाव का तो सारा कार्यक्रम टाइम पर होता है, लेकिन शिक्षकों की जो बहाली है वह सालों साल तक पूरी नहीं हो पाती। कल दिन भर जो है शिक्षक भर्ती का मामला मेन स्ट्रीम मीडिया न्यूज़ चैनल्स पर छाया रहा और फिर दिन भर यह सरगर्मी चलने के बाद शाम को शिक्षा मंत्री का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि छठे चरण की बहाली की प्रक्रिया जो है वो पंचायत चुनाव के कारण बाधित हुई है और छठे चरण की बहाली की प्रक्रिया को नियोजन पत्र इत्यादि देने का जो काम है उसका प्लान बनाया जा चुका है। 31 जनवरी 2022 तक हर हाल में छठे चरण की बहाली की प्रक्रिया को नियोजन पत्र देकर खत्म करने का प्लान बना लिया गया है और उसके बाद फरवरी 2022 से 7वें चरण के शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया भी शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। शिक्षक बहाली में विलंब देख अभ्यर्थियों में मायूसी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी जो है अभ्यर्थियों के वह जमा कर लिए गए हैं, जब्त कर लिए गए हैं और अब नियुक्ति पत्र ना मिलने से अभ्यर्थियों में हताशा साफ देखी जा सकती है। और यह पूरा मामला जो है कल न्यूज़ चैनल्स पर छाया रहा दिन भर। फिर शाम को शिक्षा मंत्री ने यह कहा कि चुनाव आयोग से अनुमति नहीं मिली, इस कारण से जो है छठे चरण की बहाली प्रक्रिया रुक गई। थर्ड राउंड के काउंसिल का शेड्यूल जारी नहीं हो सका और फिर उन्होंने कहा कि 31 जनवरी 2022 तक वह हर हाल में छठे चरण की बहाली जो है वो समाप्त कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे प्रोसेस और सभी अभ्यर्थियों को तब तक नियुक्ति पत्र भी दिया जा चुका होगा। ऐसा प्लान जो है वो बिहार सरकार बना रही है। साथ ही उन्होंने STD अभ्यर्थियों के लिए भी यह खबर साझा की कि फरवरी 2022 से 7वें चरण की जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है उसका नोटिफिकेशन भी निकाला जा सकता है। इस पर भी बिहार सरकार विचार कर रही है। कल हमने देखा था कि दिन भर जो है न्यूज़ चैनल्स पर, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पर पत्रकारों द्वारा जो है शिक्षक नियोजन का मामला काफ़ी हाईलाइट किया गया था। RJD प्रवक्ता चितरंजन गगन ने भी ट्वीट करते हुए लिखा था कि जहां बेदर्द मालिक हो वहां फरियाद क्या करना। वर्षों से लंबित शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लटकाकर सरकार केवल आश्वासन, भाषण और विज्ञापन का इस्तेमाल कर बेरोजगार नौजवान साथियों के साथ ही बिहार के भविष्य के साथ घिनौना मजाक कर रही है। कल दिन भर हमने यह भी देखा था कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं CM नीतीश कुमार, उनके साथ शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी आदि जो नेता हैं, सभी जो है उपचुनाव के प्रचार प्रसार में बिजी थे, व्यस्त थे। तो शाम को हमने देखा थी कि CM नीतीश कुमार जो है उन्होंने भी एक बयान दिया शिक्षक बहाली को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि शिक्षक नियोजन का काम तो चल रहा है और अब किसी को कुछ पता ही नहीं है तो उसको क्या कहिएगा। तो काफ़ी समय बाद तो शिक्षक नियोजन पर जो है मुख्यमंत्री का कोई बयान सामने आया। उसमें भी उन्होंने यह कह दिया कि शिक्षक नियोजन का काम तो चल ही रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है तो क्या कहिएगा। तो अब किसको क्या नहीं पता है, कौन सा नियोजन का कार्य चल रहा है, ये उन्हीं को पता हो उन्होंने किस तरह का बयान दिया। इस पर भी चितरंजन गगन ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अजब सरकार के गजब कारनामे, हर सवाल का एक ही जवाब कि काम चल रहा है। कैसा काम चल रहा है भाई कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलता? क्या मजाक है। लाखों शिक्षकों की बहाली हो गई पर सभी शिक्षक अभ्यर्थी 10 वर्षों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यह CM साहब का बयान है या परिलोक की कथा? तारापुर में भी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अपनी भाषण दे रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, उस दौरान भी कई शिक्षक अभ्यर्थियों ने जो है उनसे रोजगार की बात करनी चाहिए थी, तो उस पर भी वे काफ़ी गुस्सा हो गए थे, भड़क गए थे। तो बिहार के शिक्षा मंत्री की तरह मुख्यमंत्री भी जो है रोजगार के नाम पर झल्ला जाते हैं, गुस्सा जाते हैं, जिसको देखकर शिक्षक अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा जो है मायूसी का माहौल देखा गया है कि आखिर वे अपनी फरियाद लेकर किसके पास जाएं। आज के अखबारों में भी मुख्यतः से इस खबर को प्रकाशित किया गया है कि शिक्षक बहाली में विलंब देख अभ्यर्थियों में मायूसी। शिक्षा मंत्री ने पहले आश्वासन दिया था कि शिक्षक अभ्यर्थियों की दिवाली अच्छी मनेगी, लेकिन अब प्रक्रिया ही रुक गई है। इसलिए सभी अभ्यर्थी जो है मायूस होकर पटना पहुंचे थे और सरकार से अविलंब बहाली की मांग की थी। उनका यह भी कहना था कि जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही जब्त हो चुके हैं तो सरकार नियुक्ति पत्र हमें क्यों नहीं देती है, अब हम कहीं दूसरी जगह जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के आवास पर गुहार भी लगाने गए, लेकिन वे चुनावी कार्यक्रम में कुशेश्वर स्थान गए हुए थे। इसके बाद शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर उतरकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे थे कि उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया जाए और बची हुई नियोजन इकाई में काउंसलिंग करवा ली जाए। बिहार प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थी संघ ने बताया कि शिक्षा विभाग चाहता तो चुनाव से पहले ही यानी पंचायत चुनाव से पहले ही काउंसलिंग करवा सकता था, लेकिन वह ना ही काउंसलिंग करवा पाया और ना ही नियुक्ति पत्र वितरण की तारीख बता पाया।
शिक्षा विभाग सभी चयनित अभ्यर्थी से शपथ पत्र भरवाकर नियुक्ति पत्र देने और 15 दिसंबर के बाद काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करे, नहीं तो प्रदर्शन और तेज होगा। क्योंकि सरकार अभी पंचायत चुनाव, फिर आगे बोर्ड एग्ज़ाम होगा, फिर नगर निकाय के चुनाव का बहाना बनाकर नियुक्ति प्रक्रिया को टाला जाएगा। MIM न्यूज़ बुलेटिन इस तरह की खबर आपको पहले ही बता चुका है कि जनवरी फरवरी में जो है बिहार बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं 10-12 की। उसके बाद जो है नगर निकाय के चुनाव जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे मार्च अप्रैल में। तो इस तरह से सरकार को फिर से एक बहाना मिल जाएगा बहाली प्रक्रिया को डिले करने का, जो अभ्यर्थी हरगिज़ नहीं चाहते हैं। इसलिए जो है आज कल हमने देखा था कि हर तरह का आंदोलन जो है वो पटना की सड़कों पर किया गया था। बावजूद इसके कि जो मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वह सभी चुनावी प्रचार प्रसार में बिजी थे। फिर भी जो है छठे चरण के अभ्यर्थियों ने एकता दिखाकर सभी एक मंच पर आकर अब यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है पंचायत चुनाव के बाद थर्ड राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल निकाला जाए। क्योंकि यह भी बात चल रही है, प्रधान सचिव ने ऐसा कहा है, ऐसा माना जा रहा है, इस खबर की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधान सचिव ने अब ये कह दिया है कि कोई थर्ड राउंड की काउंसलिंग नहीं होगी। थर्ड राउंड की काउंसलिंग जो है 7th फेज़ में फॉरवर्ड कर दी जाएगी। लेकिन जहां तक उम्मीद यह है कि इसकी कोई आधिकारिक अभी घोषणा तो नहीं हुई है, तो थर्ड राउंड की काउंसलिंग भी छठे चरण में ही की जाएगी। उसके बाद ये 6th फेज़ जो है उसको क्लोज़ कर दिया जाएगा और बची हुई रिक्तियों को फिर आगे 7th फेज़ में कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो जैसा भी हो, प्रक्रिया के अधीन जो भी कार्यवाही है वह 12 दिसंबर के बाद जो है सरकार को स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर शिक्षा मंत्री की बात पर भरोसा करें तो 31 जनवरी तक वह 6th फेज़ को कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग वगैरह की बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स की जांच भी तब तक हो जानी चाहिए। फिर नियुक्ति पत्र भी जो है अभ्यर्थियों को मिल जाना चाहिए 31 जनवरी तक। और वैसे भी 31 अक्टूबर तक जो है अभी 2 राउंड की काउंसलिंग में जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन काम पूरा होना है। वह कितना पूरा हुआ है इसकी जानकारी भी जो है अभ्यर्थियों को मिलनी चाहिए हर ज़िले से। बाकी फिर जब दिसंबर महीने में थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी उसमें जो अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा उनके भी डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी। तो डॉक्यूमेंट्स की जांच चलती रहे या फिर शपथ पत्र लेकर जो है नियुक्ति पत्र अभ्यर्थियों को वितरित किया जाए, इस पर सरकार को ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए। सरकार तत्परता दिखाएगी। अगर फिर से शिक्षा मंत्री जो है अपनी बात से बदल जाते हैं तो फिर काफ़ी जो है इस बार अभ्यर्थी क्रांति करने के मूड में है। काफ़ी ज़्यादा जो है अभ्यर्थी मायूस के साथ साथ आक्रोशित भी हैं कि 31 जनवरी भी देख लेते हैं। शिक्षा मंत्री ने 31 जनवरी की बात कही है। 2022 तक अगर यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर फरवरी में जो है सरकार पे 7वें चरण की बहाली को स्टार्ट करने का जो दबाव है वह बनाया जा सकेगा। तो छठे चरण से रिलेटेड या फिर 7वें चरण की बहाली STD सर्टिफिकेट को लेकर कोई भी अपडेट आएगी तो आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे, सारी जानकारियाँ आपको टाइमली मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।